नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हमारा उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उनके मंत्रिमंडल सदस्य सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल, डॉक्टर धन सिंह रावत, रेखा आर्य एवं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल के साथ अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में पहुंचने पर मुख्यमंत्री धामी और उनके सहयोगियों का भव्य स्वागत हुआ। दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री धामी भावुक हो गए। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में उत्तराखंड वासियों के लिए उत्तराखंड सरकार राज्य अतिथि गृह बनाने की तैयारी कर चुकी है। 4300 वर्ग मीटर में बनने वाले इस राज्य अतिथि गृह को बनाने के लिए हमारी सरकार ने भूमि की खरीद को लेकर 32 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृति की है। सीएम धामी रामलला के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश और देश की खुशहाली के लिए कामना की। दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री धामी भावुक हो गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री रामलला के दर्शन से रोम रोम भक्तिमय और मन प्रफुल्लित है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में उत्तराखंड वासियों के लिए उत्तराखंड सरकार राज्य अतिथि गृह बनाने की तैयारी कर चुकी है। 4700 वर्ग मीटर में बनने वाले इस राज्य अतिथि गृह को बनाने के लिए हमारी सरकार ने भूमि की खरीद को लेकर 32 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित 250 प्रतिनिधियों ने दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद की बैठक में प्रतिभाग किया। इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव में नए मतदाताओं पर भाजपा का फोकस रहेगा। भाजपा का कहना है कि लोकतंत्र के इस बड़े त्योहार में जो नए मतदाता पहली बार भागीदारी करने वाले हैं, उससे जुड़ने का काम किया जाएगा और उन्हें मतदान के प्रति जागरूक किया जाएगा। नया मतदाता जो भारत का भविष्य है, जो पहली बार इस लोकतंत्र के बड़े त्योहार में, उत्सव में अपनी भागीदारी करने वाला है, तो उसको हम जाएं, उसको 2047 तक जो नरेंद्र भाई मोदी जी का एक संकल्प है इस भारत को विकसित भारत बनाने का, उस विकसित भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाएं। अब उसी के माध्यम से भारत आगे बढ़े, भारत आत्मनिर्भर बने। तो वो जो नया मतदाता है, उस नए मतदाता के साथ भारतीय जनता पार्टी का जुड़ाव हो, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत, विचार, रीति नीति, सरकार के कार्यक्रम, उन सब के प्रति अवेयर हो, जागरूक हो। खबर देहरादून से है, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हैं। लोकसभा चुनाव निकट हैं, ऐसे में सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। सीएम समेत 250 प्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद रहे। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हैं। लगभग 250 प्रतिनिधियों के साथ ये बैठक का आयोजन किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अयोध्या दौरे पर तंज कसा है। करण माहरा ने कहा कि उन्होंने ईश्वर से राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राज्य के विकास पर ध्यान देने की सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की है। करण माहरा ने सीएम धामी से प्रदेश के इष्ट देवी देवताओं पर भी ध्यान देने की अपील की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम के दर्शन किए, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने उन पर तंज कसा है।
मैं धन्यवाद देता हूँ वो गए, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको सद्बुद्धि दें, आशीर्वाद भी दें। उनको सद्बुद्धि इस बात की दें कि वो उत्तराखंड के विकास पे ध्यान दें, उत्तराखंड के हित पे ध्यान दें, और जो गांव घरों के हमारे मंदिर हैं, देवी के थान हैं, हमारे इष्ट देवी इष्ट देवता के जो घर हैं, उनकी सुध भी सरकार ले तो बहुत अच्छा होगा। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रौतेला ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि बढ़ती महंगाई से आम आदमी परेशान हो चुका है। केंद्र सरकार जिस तरह से महंगाई का अतिरिक्त बोझ जनता पर थोपने का काम कर रही है, उसका परिणाम बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। इसके साथ ही कहा कि हम जन जन तक पहुंचकर बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाकर जनता को जागरूक करेंगे। इसके साथ ही महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के उत्तराखंड दौरे पर भी जानकारी दी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में इतिहास रच दिया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूँ। विधेयक के पारित होते ही उत्तराखंड बन गया है स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने संविधान निर्माताओं के समान नागरिक संहिता के लिए देखे गए स्वप्न को धरातल पर उतारने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए। 2 साल पहले मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की जनता से समान नागरिकता संहिता कानून को प्रदेश में लागू करने का जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करके प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाकर अपनी वचनबद्धता को बखूबी साबित किया। इस कानून में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के लिए भी ये मील का पत्थर बनेगा। लिया था जो दृढ़ संकल्प, उसे पूरा किया। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित किया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने आगामी लोकसभा निर्वाचन से संबंधित तैयारियों की समीक्षा की। कार्मिकों की स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं और आकस्मिक चिकित्सा उपचार की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने एयर एम्बुलेंस, कैशलेस उपचार की व्यवस्था, मेडिकल किट्स की उपलब्धता आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सभी निर्वाचन कार्मिकों की हेल्थ स्क्रीनिंग करवाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि इस बार हमें कैजुअलिटी फ्री इलेक्शन 2024 के विजन के साथ कार्य करना है। मुख्य सचिव ने सभी निर्वाचन कार्मिकों की हेल्थ स्क्रीनिंग करवाने एवं जिला स्तरीय मेडिकल कमेटी के माध्यम से इस संबंध में मार्गदर्शन लेने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव राधा रतौड़ी ने व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। लोकसभा निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कार्मिकों के हेल्थ को लेकर जागरूकता फैलाने का काम किया। राधा रतूड़ी ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को कैजुअलिटी फ्री इलेक्शन बनाने की तैयारी की जा रही है। लोकसभा निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा की राधा रतूड़ी ने। इस दौरान उन्होंने कार्मिकों की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बात की। रतूड़ी ने चुनाव के निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 इलेक्शन को कैजुअलिटी फ्री इलेक्शन बनाना है।
पटेल नगर क्षेत्र के अंतर्गत ठेकेदार के घर हुई चोरी की घटना का दून पुलिस ने खुलासा किया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपए की चोरी की ज्वेलरी, नकदी, 2 मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त स्कूटी बरामद हुई है। देहरादून में चोरों का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी सलाखों के पीछे जा चुके हैं। आपको बता दें कि आरोपियों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। चोरी में इस्तेमाल हुई स्कूटी को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस ने 3 शातिर चोरों पर शिकंजा कसा है। तत्काल कार्रवाई कर पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। ठेकेदार के घर से 3 चोरों ने चोरी की, जिसका खुलासा होने के बाद पुलिस ने तीनों चोरों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। पहाड़ों पर फिर से हिमयुग लौट आया है। आपको बता दें कि ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिससे नजदीक से निहारने के लिए सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान अनुसार ऊंचाई वाले इलाकों में एक बार फिर बर्फबारी शुरू हो गई है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, रूपकुंड याली बुग्याल, वेदनी बुग्याल, मोनाली टाप सहित विश्व प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र औली एक बार फिर बर्फ की सफेद चादर में ढक गया है। एक बार फिर उत्तराखंड सफेद चादर में ढका हुआ नजर आ रहा है। बर्फबारी से उत्तराखंड की खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं। पर्यटकों के लिए सुनहरा मौका, जहां ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। पर्यटक इस समय देहरादून जा सकते हैं, वो बर्फबारी का लुत्फ भी उठा सकते हैं। ऊंचाई वाले इलाकों पे बर्फबारी देखने को मिली, जिसके बाद पूरा क्षेत्र सफेद चादर में ढक गया। पर्यटक इस दौरान झूमते हुए नजर आए, लोगों ने ट्रैकिंग की। एक बार फिर पहाड़ों पर हिमयुग लौट आया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सफेद चादर में ढक चुका है। पर्यटक खूब आनंद ले रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी का आनंद लेते हुए आपको पर्यटक दिखा रहे हैं तस्वीरें चमोली से, जहां ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिली। बर्फबारी के बाद पूरा क्षेत्र सफेद चादर में ढक चुका है। इस दौरान पर्यटक बर्फबारी का आनंद उठाते हुए नजर आए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ अयोध्या में भगवान श्री रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे। सीएम धामी और उनके मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों ने अयोध्या में भगवान श्री रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि लंबे इंतजार के बाद ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अयोध्या से भगवान का प्रसाद उत्तराखंड आएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इस चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी। सीएम धामी समेत मंत्री अयोध्या रामलला के दर्शन करने पहुंचे, जिसके बाद सीएम धामी भावुक हो गए। सीएम धामी ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ रामलला के दर्शन किए। सीएम धामी इस दौरान बेहद भावुक भी नजर आए। सीएम धामी अयोध्या पहुंचे, इस दौरान उनके कैबिनेट सहयोगी भी उनके साथ मौजूद थे। सीएम धामी ने रामलला के दर्शन किए। दर्शन के बाद सीएम धामी बेहद भावुक नजर आए। इसके साथ ही जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि उत्तराखंड अयोध्या रामलला का प्रसाद भी पहुंचेगा। सीएम धामी समेत सभी मंत्री रामलला के दर्शन करने पहुंचे, जिसके बाद सीएम धामी बेहद भावुक नजर आए। श्री रामलला के दर्शन के दौरान जय श्री राम के नारे भी गूंजे। सीएम धामी अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने रामलला के दर्शन किए। इस दौरान वे बेहद भावुक नजर आए। सीएम धामी अयोध्या पहुंचे, इस दौरान उन्होंने रामलला के दर्शन किए। रामलला के दर्शन करने के बाद सीएम धामी बेहद भावुक नजर आए। आपको बता दें कि इस दौरान उनके साथ कैबिनेट सहयोगी भी मौजूद थे। मैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ। उत्तराखंड के पूरे मंत्रिमंडल के साथ भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के दर्शन के लिए भगवान राम की वहाँ पर प्रतिष्ठा हुई है। भगवान राम का भोग का प्रसाद लेने गए हैं और ये भोग का प्रसाद जो है उत्तराखंड के लिए, क्योंकि यहाँ तो देवभूमि है, हर व्यक्ति के हृदय में राम वास करते हैं और सरकार का जाना, पूरी सरकार का जाने का आशय है कि पूरे उत्तराखंड के जनमानस ने भगवान श्री राम के दर्शन कर लिए हैं। प्रसाद आएगा और लोकसभा की दृश्य में कह सकता हूँ 5 लोकसभा के कमल के फूल और हम मोदी जी के समर्पित करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव होने वाला है। निश्चित रूप से हम प्रचंड बहुमत के साथ जीत को हासिल करेंगे। बीते दिनों कोतवाली में एक पशु प्रेमी की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने राजा पर एक कुत्ते को बेरहमी से पीटने का आरोप लगाया। इसके साथ ही आरोपी पर पहले भी 3 पिल्लों को जिंदा जलाने का आरोप लगा है। मामले के संबंध में देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पशु क्रूरता के तहत आरोपी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही मामले की जांच की जा रही है। हालांकि पहले आरोपी के खिलाफ साक्ष्य नहीं मिल पाए, लेकिन हाल ही में कुत्ते को पीटने को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यूनियन ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਸ ਫਾਈਲ ਕਰੋ ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਡ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਾਈਲ ਕਰੋ ਵੀ ਕੀ ਰੀਸੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਟਰੈਕਟਰ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। तो पहले क्यों किसको? महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। आपको बता दें कि महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि आज बढ़ती महंगाई से आम आदमी परेशान हो चुका है।
केंद्र सरकार जिस तरह से महंगाई का अतिरिक्त बोझ जनता पर थोपने का काम कर रही है, उसका परिणाम बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम जन जन तक पहुंचकर बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाकर जनता को जागरूक करेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में इतिहास रच दिया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूँ। विधेयक के पारित होते ही उत्तराखंड बन गया है स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने संविधान निर्माताओं के समान नागरिक संहिता के लिए देखे गए स्वप्न को धरातल पर उतारने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए। 2 साल पहले मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की जनता से समान नागरिकता संहिता कानून को प्रदेश में लागू करने का जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करके प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाकर अपनी वचनबद्धता को बखूबी साबित किया। इस कानून में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के लिए भी ये मील का पत्थर बनेगा। लिया था जो दृढ़ संकल्प, उसे पूरा किया। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित किया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गैरसैंण में बजट सत्र न कराए जाने पर कांग्रेस पार्टी नाराजगी जता रही है, जिसको लेकर धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने कहा कि कांग्रेस केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से गैरसैंण में सत्र कराने को बोल रही है, जबकि सदन में चर्चा के दौरान कांग्रेस ने स्वीकार किया था कि फरवरी माह में गैरसैंण काफी ठंडा रहता है और वहां पर्याप्त व्यवस्थाएं अभी नहीं है। साथ में ही उन्होंने कहा कि ग्रीष्मकाल में गैरसैंण में सत्र अवश्य कराया जाएगा। गैरसैंण में सत्र न कराए जाने को लेकर कांग्रेस ने नाराजगी जताई, जिसको लेकर धर्मपुर विधायक ने कहा कि सदन में इस बात पर चर्चा हो चुकी है कि गैरसैंण में पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं हैं और इसके साथ ही उन्होंने आश्वासन दिलाया कि गर्मियों के दौरान जरूर ही गैरसैंण में सत्र कराया जाएगा। धर्मपुर विधायक ने ऐसा है ना, ये कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से बात बोल रही है। तो हम लोग भी सदन में थे, हमारी सबके आपस में चर्चाएं हुई और वो भी इस बात पर सहमत थे, क्योंकि अभी फरवरी का माह चल रहा है और गैरसैंण काफी ठंडा रहता है। तो इसमें जो कर्मचारी और जो यहाँ पर पूरा अमला हमारा वहाँ जाता है तो सत्र कराने के लिए, तो पर्याप्त व्यवस्थाएं वहाँ नहीं है और व्यवस्था होने के बाद भी वो काफी ठंडा रहता है। तो जो कर्मचारी हैं हमारे, उनकी काफी दिक्कतें उनके सामने होती हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।